राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कामिका एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और विशेष रूप से पापों का नाश, मनोकामना पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में हम कामिका एकादशी व्रत से संबंधित, जिसमें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियमों के बारे में बात करेंगे। कामिका एकादशी हर साल सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी में कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी व्रत के दिन स्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यता है कि कामिका एकादशी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को तीर्थ स्नान, व्रत, तप और दान के बराबर पुण्य मिलता है और वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी लाभ मिलता है। कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:14 पर शुरू होगा। एकादशी तिथि का समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा तिथि 22 जुलाई 2025 मंगलवार को। पारण का समय होगा सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक। इस समय के दौरान व्रती स्नान, ध्यान करके विधिवत पूजा करके व्रत खोल सकते हैं और अन्न व धन का दान कर सकते हैं। कामिका एकादशी के लिए पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार से रहेगी। पूजन के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगा जल या शुद्ध जल, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल, मिष्ठान, नारियल भोग सामग्री जैसे खीर या फलाहार, पूजा की थाली, कलश और जलपात्र आदि तैयार रखें। कामिका एकादशी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कुमकुम से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धूप, दीप, पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित कीजिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जागरण करें। अगले दिन पारण के समय व्रत का समापन करें और प्रसाद वितरण कीजिए। कामिका एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो कुछ नियमों का भी पालन कीजिए। एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, मसूर दाल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी वगैरह आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और सात्विक विचार रखें। एकादशी के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या फिर श्री हरि का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा के समय एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन हम क्या दान कर सकते हैं? कामिका एकादशी के दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से अनाज, पीले वस्त्र, घी, तेल, फल, मिठाई, तुलसी का पौधा, जल से भरा कलश, छाता, चप्पल, पंखा जैसी वस्तुएं ज़रूरतमंदों को दान करनी चाहिए।
साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो तांबा, चांदी या सोना भी दान किया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथ, पूजा सामग्री या तुलसी का पौधा दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह सभी दान शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से करने चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।